रामचंद्र भगवान की। जेवाणा की धरती आज साक्षात धर्म नगरी का स्वरूप धारण कर चुकी है। आज दिव्य संत वृंद महापुरुषों के पावन सानिध्य में हिंदू सम्मेलन का ये दिव्य आयोजन, ये ऐतिहासिक उत्सव हम सबके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है। सबसे बड़ी विचारणीय बात हम आप सबके लिए है कि आज भारत जो संपूर्ण विश्व का गुरुत्व करता, गुरु पद पर स्थापित है, जगत गुरु के पद पर भारत को स्थापित हमारे महापुरुषों ने किया, पर आज उसी भारत में हिंदुओं को जगाने के लिए इस प्रकार के अगर सम्मेलन करने पड़ते तो ये बहुत बड़ी विचारणीय बात है। ध्यान रखिएगा, ये सम्मेलन केवल और केवल भोजन के लिए नहीं है कि आप यात्रा निकाल करके आकर के यहाँ आकर के बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में भोजन का इंतजार आप कर रहे हो कि कब ये कार्यक्रम पूरा होवे और हम रोटी खा करके अपने घर जाएं। ये कार्यक्रम, ये आयोजन आपके भीतर की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है, आपके भीतर के सोए हुए भगत सिंह को जगाने के लिए है, आपके भीतर के सोए हुए चंद्रशेखर आजाद को जगाने के लिए है, आपके भीतर सोई हुई मां भारती की दिव्य चेतना को जगाने के लिए। आप सबको इस बात पर विचार करना है कि आखिर हम सब एक कैसे होंगे। इस मंगल पांडाल में विराजे हुए लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जाट कितने बैठे हुए हैं तो कुछ लोगों के हाथ खड़े होंगे। मैं पूछूं गाडरी समाज से कितने लोग बैठे हैं, कुछ लोगों के हाथ खड़े होंगे। और महाराज मैं पूछूं महाजन समाज के कितने लोग बैठे हैं तो कुछ लोगों के हाथ खड़े होंगे। पर अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस मंगल पांडाल में सनातनी हिंदू कितने हैं, मेरा हाथ खड़े करिए। बस यही बात समझने के लिए इस मंगल पांडाल में हम आए हैं कि हमारा स्वरूप हिंदू है और हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। धर्म के नाम पर जब मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया तो भारत हिंदुओं का हुआ, और आज इसी भारत में जिसे हम हिंदुओं का देश कहते हैं, आज आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ी महाराज विचारणीय बिंदु इस बात पर है कि भारत के भीतर 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यकों की गिनती में आ चुका है। आज हिंदू धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। उसका कारण क्या है? जनसंख्या हिंदुओं की महाराज किस प्रकार एक भारत के चरम पर थी और आज हिंदुओं की जनसंख्या धीरे धीरे सीमित होती चली जा रही है। आज के लगभग 30, 35, 40 साल पहले दिल्ली की दीवारों पर एक कैंपेन चलाया गया था। दिल्ली की सरकार ने आदेश दिया दीवारों पर लिखो हम दो हमारे दो, और वो बात किसी और के दिमाग में नहीं बैठी पर हिंदुओं के दिल दिमाग में बैठ गई। एक लड़का और एक लड़की, अब विचार करिए एक लड़के पर कितना बलिदान आपने कर दिया। ना तो भाई का रिश्ता रहा, ना महाराज काका का रिश्ता रहा, ना बड़े पिताजी का रिश्ता रहा, ना बुआ का रिश्ता रहा, ना मौसी का रिश्ता रहा, सारे रिश्तों का बलिदान हमने कर दिया। आज विचार करिए अगर इसी स्थिति से हम घटते चले जाएंगे, यहाँ महाराज ये जनतंत्र लोग है और यहाँ पर महाराज जब सरकार की जब गणना की जाती है ना तो हमारे माथे हमारी मुंडियों के हिसाब से होती है। जिसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है ना सरकार उसी पक्ष में चलती है। तो अगर हमें अपने धर्म और अपनी संस्कृति और अपने सनातन की रक्षा करनी है तो सबसे पहली बात हमें अपने संगठन के एक सूत्र में बंध करके हम सबको रहना होगा। और यही बात हम आप सबके जीवन को सौहार्द और आनंद के स्तर पर स्थापित करने वाली है। अपने जीवन में एकता लेकर के आइए, जात पात से ऊंचे उठ करके। जिस प्रकार अंग्रेजों के कार्यकाल में, मुसलमानों के कार्यकाल में हिंदुओं को बांटने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, भेदभाव हमारे भीतर डाल दिया, ऊंच नीच हमारे भीतर डाल दिया। ध्यान रखना, मैं पुनः वो बात आपको जता रहा हूं, कह रहा हूं, कोई पूछे कौन हो और कह दिया तो जाट तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन हो और कह दिया कि महाजन तो मुट्ठी भर हो, कोई पूछे कौन हो और कह दिया मैं क्षत्रिय हूं तो मुट्ठी भर हो। लेकिन जिस दिन कोई पूछे कौन हो और एक स्वर में आवाज निकली कि मैं सनातनी हिंदू हूं तो पूरे भारत में 100 करोड़ की आबादी हमारी। अपने बच्चों को वीर बनाइए, अपने बच्चों के भीतर वीरत्वता को पैदा करिए। क्यों भारत जैसे इस देश में आए दिन महाराज हिंदू बहन बेटियों को बलात्पूर्वक लव जिहाद में फंसा करके ले जाया जाता है? क्यों बहन बेटियों के 32 टुकड़े करके
सूटकेसों में भर करके फेंक दिया जाता है। या माता पिता की जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करें, अच्छे आचरण प्रदान करें। अच्छे संस्कारों के बिना महाराज हमारा जीवन नहीं है। केवल औलाद पैदा करना ही मात्र काफी नहीं है। अपनी संतति को धर्म, संस्कृति और सनातन की शिक्षा जब तक हम नहीं देंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। किसी धर्म को अगर नष्ट करना हो तो यही षड्यंत्र रचाया जाता है कि उसकी संस्कृति को, उसके संस्कारों को और सभ्यता को नष्ट कर दो, वो अपने आप धर्म समाप्त हो जाता है। ठीक यही षड्यंत्र आतताइयों द्वारा हमारे धर्म में किस प्रकार चलाया जा रहा है। जो लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से, वक्फ बोर्ड के माध्यम से, धर्मांतरण के माध्यम से हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। ध्यान रखिए, आज इस प्रकार की स्थिति बनने पर कौन जिम्मेवार है, हम या कोई और। अगर हमारे साथ किसी की स्थिति घटित होती है तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं बनते हैं। लव जिहाद जैसी घटनाएं इस भारत की भूमि पर घटित अगर होती है और फिर भी हिंदू समाज सोया है तो ये धिक्कार की बात है। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोबाइल पर भगवा झंडा लगाने से कोई सनातनी नहीं होता। मोबाइल पर राम जी का फोटो लगाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। सनातनी बनने के लिए सनातनी के पद चिन्ह हमारे जीवन में होने चाहिए। बताइए जरा, जब मुसलमानों का आक्रमण इस भारत की भूमि पर था तो उन आतताइयों ने ये नियम लिया कि 1.25 मन जनेमों को तोड़ करके, माने इतने साधु संत ब्राह्मणों की गर्दनों को काट करके फिर वो भोजन ग्रहण करते थे। और आज जिन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा, अपनी गर्दनें कटवा ली और उन्हीं पूर्वजों की कृपा से आज हम आप सब एकत्रित होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। पर उनकी संतानें इस प्रकार की नपुंसक बनकर के जब बैठती है तो वो भी विचार करते होंगे कि हमने इनके लिए बलिदान दिया। ना हमारे भाल पर तिलक है, ना हमारे माथे पर चोटी है, ना हमारे कंधे पर जगन्योपवीत है, ना हम मंदिर जाते हैं। 100 करोड़ की संख्या कहते हैं कि हम हिंदू हैं, पर जरा गांव के मंदिर में जाकर के देखो तो पुजारी को इलेक्ट्रॉनिक मशीन बजा करके आरती करनी पड़ती है, तब 100 करोड़ हिंदुओं की नाक जड़ से कट करके गिरती है। विचार करिए, ये संगठन अपने जीवन में बनाइए, अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाइए, अपने बच्चों को धर्म संस्कारों से जोड़िए, हनुमान चालीसा का पाठ सिखाइए। कुछ लगभग साल 1.5 साल पहले की बात है, कश्मीर की घाटियों में हिंदुओं को धर्म पूछ करके माथे पर गोली बंदूक रख करके गोलियों से उड़ा दिया। क्या बोला? कलमा पढ़ो। जो कलमा पढ़ के सुनाएगा उसे तो जिंदा छोड़ दिया, और जिसने कलमा नहीं सुनाया उसे गोलियों से भून दिया। ध्यान रखना, वहां ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी जाति से हो, तुम कौन से वर्ण के हो, वहां केवल एक बात पूछी कि तुम कौन से धर्म से हो। पर महाराज, अगर वो ये भी पूछ लेते कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो तो हमको हनुमान चालीसा भी नहीं आती और तब भी हमको गोली खाना पड़ता महाराज। इसलिए जागिए और अपने मंदिरों के निकट जाकर के अपने भगवान की आराधना करिए। महाराज, युवाओं के भीतर धर्म संस्कृति के सिद्धांत दीजिए, अपने घर में धर्म ग्रंथ रखिए। ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है और इस बात पर यह पता चलता है कि ये पूरा पांडाल हिंदुओं से भरा हुआ है। जरा ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताइए, कितने लोगों के घर में रामचरित्र मानस है? ईमानदारी से सबके घर में रामचरित्र मानस है। अब सौगंध से कौन कौन लोग रामचरित्र मानस का रोज पाठ करते हैं? जरा वो हाथ खड़े। ये हम हिंदुओं की दशा है। वो कुरान पढ़ना जानते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं। वो नमाज पढ़ना जानते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। और आपने क्या सिखाया अपने बच्चों को? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अपने बच्चों को वीरत्वता की गाथा सिखाइए। ध्यान रखिएगा, धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की और अधर्म का नाश होता नहीं है, अधर्म का नाश करना पड़ता है। भगवान शिव की पूजा करने वालों, ध्यान से सुनिएगा, केवल डमरू के दिग्नाद से काम नहीं चलेगा। जब धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आती है तो अपने हाथों में त्रिशूल को धारण करना पड़ेगा। श्री कृष्ण को मानने वालों, ध्यान से सुनिएगा, केवल बांसुरी के नाद से बात नहीं बनेगी। जब धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आती है तो अपने हाथों में सुदर्शन चक्र को उठा करके हमें धर्म के लिए आगे आना होगा। पर बात कैसी है? तोरण मारने के लिए भी तलवार दूसरे पड़ोस के घर से मांग करके लानी पड़ती है। ये हिंदुओं की स्थिति है महाराज। जागिए, अपने घर में अस्त्र शस्त्र रखिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को
ब्यूटी पार्लर ले जाना मत सिखाइए, अपनी बेटियों को तलवार चलाना सिखाइए। कोई आतताई, कोई जिहादी पैनी दृष्टि करके देखे तो उसकी गर्दन को काटने की ताकत आपकी बेटी के भीतर हो। यह ऊर्जा अपने बच्ची को दीजिए, सारी ऊर्जा। ध्यान रखिएगा, भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, पर जगाने का काम करते हैं। अर्जुन को जगाया धर्म की रक्षा के लिए। जब महाराज मुसलमानों का आतंक जब पड़ा महाराष्ट्र की भूमि पर और जीजा ने स्वप्न देखा कि मैं स्वराज्य की स्थापना करना चाहती हूँ, कौन आगे आएगा? तो वो युवा शिवा माँ भगवती के दरबार में जाकर के प्रार्थना करता है, माँ आज तू इतनी बड़ी शक्ति है, तू इतनी बड़ी भगवती है, जगत की जननी है, तेरे सामने आज हिंदुओं का नरसंहार होता है, तू चुप बैठी है। तब मां भगवती गर्जना करके कहती है कि मैं वीरत्व प्रदान कर सकती हूँ, कोई जागे जो धर्म की रक्षा कर सके। उसी समय वीर शिवा प्रतिज्ञा करते, मां मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि स्वराज्य की स्थापना करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी समय मां भगवती जाग करके अपनी प्रतिमा को फाड़ करके निकली और अपने हाथों की खड़ग को वीर शिवा के हाथ में प्रदान कर दी और उसी खड़ग के बल पर स्वराज्य की स्थापना वीर शिवा ने करी है महाराज। इसलिए जागिए, अपने जीवन को धर्म संस्कार सिद्धांत के बल पर अपने जीवन में धर्म को धारण करिए। मंदिर जाने का नियम लीजिए, अपने बच्चों को मंदिर ले जाना सिखाइए, सत्संग में ले जाना सिखाइए, महापुरुषों के पास ले जाना सिखाइए। मंदिरों की स्थिति सुदृढ़ हो, आनंद पूर्वक हम भगवान की आराधना पूजा कर सकें, ये हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि उस आक्रांत काल में मंदिरों को छिन्न भिन्न किया गया। केवल और केवल राम मंदिर की बात नहीं है, राम मंदिर के अलावा भी, जन्मभूमि के अलावा भी हजारों की संख्या में ऐसे हिंदू स्थल है जिनके ऊपर बलात्पूर्वक महाराज मस्जिदों का निर्माण किया गया। और आज हम अखंड भारत की स्थापना की बात करते हैं कि भारत अखंड हो। अखंड भारत का मतलब क्या है? कि हम बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी वीजा के पाकिस्तान में विराजमान मां भगवती हिंगलाज के दर्शन कर सके। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हमें किसी के पराधीन न होना पड़े। अमरनाथ की यात्रा में हम स्वच्छंदता पूर्वक नाचते हुए बाबा अमरनाथ के दर्शन करें, उस दिन ये भारत अखंड कहा जाएगा। उसके लिए हमें जागने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को धर्म के सिद्धांत से जोड़िए। आप अपने व्यापार के प्रति सजग हो, अपनी संपत्ति के प्रति सजग हो, अपने औलादों को संपत्ति देने में लगे हो, पर संस्कार कोई अपने बच्चों को नहीं दे रहा। सब कलेक्टर बनाने में लगे, सब इंजीनियर बनाने में लगे, पर कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि मेरी औलाद ईमानदार, राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेमी में बनाऊं। ये हमारे सिद्धांत, हमारे शास्त्र हमें देते हैं। ये धर्म सम्मेलन हुआ है, इसका मूल यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू के घर में रामचरितमानस होना चाहिए। यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू के घर में श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए। यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू के घर में महाराज नित्य हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं, तब हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं। क्यों लव जिहाद जैसी घटनाएं घटित हो रही है? पता है महाराज आपको? एक बहन जो लव जिहाद के चक्कर में जिसे फंसाकर विदेश देह व्यापार करने के लिए बेच दिया गया, जैसे तैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा, संगठनों के द्वारा उस बहन को भारत में वापस लाया जाता है और घर वापसी कराई जाती है। पर आज उस बहन से पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि तेरे साथ जो अत्याचार हुआ है, तेरे साथ जो अनीति हुई है, उसके जिम्मेवार कौन है? तब वो बहन कहती है कि आज मेरे साथ जो अत्याचार हुआ और लव जिहाद जैसी घटना मेरे साथ घटी, इसके जिम्मेवार मेरे माता पिता है। तो क्या माँ बाप ने कहा था भागकर चली जा? माँ बाप ने कहा था कि माँ बाप की इज्जत की पगड़ी को उछाल कर चली जा, क्यों माँ बाप को बदनाम करती है? तब वो बहन कहती है कि मैं उस मुस्लिम लड़के के प्रेम जाल में 1 साल से हूं और उस 1 साल में उसने मुझे कुरान पढ़ना सिखा दिया, नमाज पढ़ना सिखा दिया, बुर्का पहनना सिखा दिया। मैं अपने माँ बाप के पास 18 साल तक रही, पर मेरे माँ बाप ने मुझे एक हनुमान चालीसा का पाठ तक नहीं सिखाया। यहाँ करके हमारी कमी आती है। हमारे सावधान हो जाइए। अगर यही स्थिति अगर हमारी आपकी रहती तो आने वाला समय बड़ा विकट है महाराज। इसलिए अपने बच्चों को धर्म सिद्धांत से जोड़िए, अपने बच्चों को अच्छे आचरणों से जोड़िए। और ये हिंदू किसके आधार पर जीवित है? केवल और केवल गौ के आधार पर जीवित है। पता है भारत जब आजाद हुआ तो महाराज एक परिवार पर 44 गौवंश आता था भारत की आजादी के कालखंड में। पर आज
स्थिति ऐसी है 144 परिवारों के ऊपर एक गौवंश आ रहा है, लेकिन फिर भी 80,000 की संख्या में नित्य गौ माता को इस धरती पर भारत की भूमि पर काटा जा रहा है। हम भारत को अखंड राज्य बनाने की बात करते हैं कि अखंड भारत बन जाए, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा, जब तक इस भारत की भूमि पर गौ हत्या का कलंक रहेगा, जब तक इस भारत की भूमि पर राम और कृष्ण की भूमि पर गौ का रक्त गिरता रहेगा, तब तक इस भारत को विश्व गुरु के पद पर स्थापित नहीं किया जा सकता। आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका यज्ञ, आपका अनुष्ठान सब विफल है जब तक गौ का संवर्धन नहीं होगा। और इसी विषय का चिंतन करते हुए ध्यान रखना, 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ। क्यों? क्योंकि आज उन 8 राज्यों से गायें खत्म होती चली गई और हिंदू की संख्या समाप्त होती चली गई। गाय अगर धरती पर होगी तो सनातन धर्म बचेगा, अन्यथा हमारा धर्म बचने वाला नहीं है, हमारी संस्कृति बचने वाली नहीं है। हमारा आधार सनातन का सिद्धांत अगर कोई है तो गाय, गंगा, गौरी, गीता, ये चिन्ह हमारे जीवन में होने चाहिए, तब गौ की महिमा का महत्व है, तब सनातन के आधार का महत्व है। इसलिए प्रत्येक हिंदू के घर में एक गौवंश होना चाहिए। और आज महाराज 80,000 की संख्या में गायें नित्य भारत की भूमि पर काटी जाती है और हम निश्चिंतता से अपने घरों में सोए हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। सावधान, गाय की सेवा के बिना गोविंद कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, इसलिए गौ की सेवा करिए। और आज गौ की सेवा कब होगी? आज तो महाराज किस प्रकार प्रजा जिधर ज्यादा दिखाई देती है वही सरकार कार्य करती है, तो हम सबको एकत्रित होकर के गौ माता के लिए सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बने जिससे गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर स्थापित किया जाए। 500 वर्षों की